नमस्कार। अभी हमारी उपस्थिति बड़हलगंज क्षेत्र में है और शहीद राजा हरि प्रसाद मल मेडिकल कॉलेज में है, चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज में है। और आज यहाँ पर एक नए अतिथि के रूप में इस प्रांगण के कार्यभार को संभालने के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल सर जुड़े हुए हैं। आज जो है भारतीय पत्रकार समन्वय समिति के द्वारा जो है सर को जो है यहाँ पर सम्मानित भी किया गया है। आइए तमाम चीज़ों को लेकर जानते हैं कि इस तरह से जो है यहाँ पर आने के बाद उनको लगा है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और यहाँ पर आने के बाद से आपको कैसा लग रहा है? बड़हलगंज आने के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। हालांकि इसके पहले मैं प्रयागराज और कानपुर में रहा हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ और यहाँ का स्टाफ और जो जनमानस है उसके द्वारा जो मुझे स्नेह और प्रेम दिया गया थोड़े से ही समय में, उससे मैं बहुत अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और सर सब क्या आगे जो है इस प्रांगण को लेकर के क्या जो स्ट्रेटेजी आप जो है यहाँ पर कुछ बनाने वाले हैं? इस प्रांगण के लिए मैंने ज्वाइन करने के समय जब मुझे आदेश मिला था और मैंने एक इस योजना बनाई थी कि इस कॉलेज को मैं पूरी मेहनत करके, ये वर्तमान में BHMS पाठ्यक्रम यहाँ चालू है ग्रेजुएशन वाला, तो हमने सोचा है कि इसको हम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बनाएंगे। और उस सिलसिले में हमारी शासन स्तर पर और वार्ता हुई है, हमारे स्टाफ मेंबर से भी वार्ता हुई है और उसकी तैयारी के क्रम में मैं लगा हुआ हूँ और राज्य सरकार से पूरी कोशिश करूँगा अनुमति लेने की, भारत सरकार से भी कोशिश करूँगा अनुमति लेने की कि इस महाविद्यालय में परा स्नातक पोस्ट ग्रेजुएट MD पाठ्यक्रम कहलाता है होम्योपैथी में, उसको स्टार्ट करूं। यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धता होगी। और दूसरा, जो वर्तमान में हमारे इस क्षेत्र के जनमानस है, आम जनता है, उसको बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं हम उपलब्ध कराएं। होम्योपैथी पर बहुत जो है सवाल भी उठते हैं। होम्योपैथी के बारे में थोड़ा हम चाहेंगे कुछ लोग जो लोग हैं उनको थोड़ा बताएं। नहीं, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है और हमारा जो विगत 26 साल का अनुभव है इस पैथी के प्रति, बहुत से रोग हमने होम्योपैथी से ठीक किए हैं और वर्तमान में लोगों का रुझान होम्योपैथी के प्रति बढ़ रहा है। और दिन प्रतिदिन हमारे उत्तर प्रदेश में हो या हमारे बड़हलगंज में हो या जहाँ जहाँ मैं पदस्थ रहा, मरीजों की संख्या रोज बढ़ रही है और लोगों की इसके प्रति एक विश्वास भी बढ़ रहा है। और निकट भविष्य में हम चाहेंगे कि हमारा जो कॉलेज है उसका अस्पताल और शैक्षणिक व्यवस्थाएं बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगा और पैथी के विकास के लिए समस्त जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, शासन की जो इच्छाएं हैं, उनके अनुरूप समस्त पत्रकार अपने भाइयों का सहयोग लेते हुए हम चाहेंगे कि हमारे कॉलेज का विकास हो, यहाँ पे मरीजों की संख्या बढ़े और अच्छी शिक्षा प्रणाली यहाँ पे दी जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए बच्चों को, ताकि यहाँ के बच्चे भविष्य में एक कुशल चिकित्सक बन के समाज की सेवा करें। सर बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ जो है भारतीय पत्रकार समन्वय समिति के मंडल अध्यक्ष सतीश शुक्ला सर हैं, उनसे भी थोड़ा हम जानना चाहेंगे। यहाँ पर आकर जो है सर को सम्मानित किया है, क्या कहना चाहेंगे सर? आज जो है सर को आपने सम्मानित किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो है सर को आपने सम्मानित किया है और किस तरह से जो इनकी यहाँ पर जो है आप स्वागत कर रहे हैं? मुझे बड़े हर्ष की बात है कि आपका गोरखपुर जनपद में सरजू नदी के तट पे मेडिकल कॉलेज में आपका पदार्पण हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने मंडल की तरफ से, पत्रकार संघ की तरफ से मैं आपको सम्मानित करने का कार्य किया। और जहाँ तक आपने होम्योपैथ की बात प्राचार्य जी से कहा है, तो मैं इस चीज़ को कहूँगा कि होम्योपैथ एक सागर है, उसमें डूबना, जितना मैं डूबता जाऊँगा गहराइयों का अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल काम है। और मैं चाहूँगा कि ऐसे कॉलेजों में ऐसे आप लोगों का पदार्पण हो और शिक्षा और दीक्षा और निःशुल्क दवा, जहाँ तक निःशुल्क दवा होती है और एक तरीके से कह लिया जाए तो निःशुल्क शिक्षा भी मिलती है बच्चों को। लोकल के बच्चे जो इर्द गिर्द के हैं, घर से खा कर के आते हैं और चले जाते हैं, उनके लिए काफ़ी सुविधाएँ हमारे मंत्री जी ने इस जंगल में जो मंगल कहा जाता है, वह मंगल उन्होंने उपलब्ध कराया इस क्षेत्र की जनता के लिए और जनता को काफ़ी सुविधा मंत्री जी द्वारा उपलब्ध। और इसी कड़ी में इस प्रांगण के जो प्रोफेसर सर जुड़े हुए हैं, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जो यहाँ बच्चे जो है कहीं कहीं देखा जाए डॉक्टरी के क्षेत्र में जो है काफ़ी जो है देखा जाए अपना जो कदम बढ़ा रहे हैं। जी सर, हमारा ये जो कॉलेज है ये तो ग्रामीण अंचल में है, तो ये इसी पर्पज़ से बनाया गया था कि ग्रामीण अंचल में भी
जो बच्चे हैं जो वंचित रह जाते हैं उनके लिए एक अच्छी होम्योपैथिक शिक्षा की सुविधा रहे और बच्चे पढ़ के यहाँ से अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर बने। और हमारे नए प्राचार्य सर आए हैं, अब इनके अंडर में हम लोग रह के अच्छे से पठन पाठन का कार्य प्लस मरीजों की सेवा हम लोग कर रहे हैं और आने वाले समय में इस कॉलेज को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे सर। यहाँ के एडमिशन के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? जी सर, चूँकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है इसलिए एडमिशन नीट काउंसलिंग के थ्रू ही होती है और नीट की काउंसलिंग सर मेरिट के बेस पे होती है और इसकी काउंसलिंग नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो हमारा लखनऊ में है वो भी गवर्नमेंट का ही, तो वहीं पे काउंसलिंग होती है मेरिट के बेस पे सर। और वहाँ से मेरिट के जैसे अभी हमारे कॉलेज का वो QCI का इंस्पेक्शन हुआ है जिसमें हमारे कॉलेज को A ग्रेड मिला है सर। तो सर और भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि A+ आगे ले आएँ और तो कॉलेज के जो ग्रेड्स हैं उसके बेसिस पे बच्चों को मेरिट के थ्रू यहाँ पे भेजा जाता है, एडमिशन लेते हैं बच्चे और यहाँ पे हम लोग उन बच्चों को पढ़ाते हैं सर। तो वही एडमिशन के लिए वही नीट का है सर, नीट की मेरिट।